Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss how to attempt English compulsory exam paper. आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कंपलसरी जो वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के, बीएससी के, बीसीए के, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के। जैसे अब कोई स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में है पर वो कह रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी में लैंग्वेज का पेपर है, उन्हें पता नहीं किस तरीके से हम अटैम्प्ट करें, हमारे बहुत कम मार्क्स आते थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में कम मार्क्स हैं, वो सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो एक आइडिया मांग रहे थे कि इंग्लिश कंपलसरी का देखो एग्ज़ाम पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर एक होता है, एमबीडी आपके पास है, आप उसमें से पढ़ के जा रहे हो, पर अटैम्प्ट करना, वो प्रेजेंटेशन करना, वो अलग चीज़ है। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी लाइंस जोड़ना जो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा दिलवाएंगे, जो आपको टॉपर बनाएंगे। तो वो कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो पोएम का चाहे ना आपका नाम पूछे वो, पर कई स्टूडेंट है पोएम को ऐसे सिंपल स्टार्ट कर देंगे, कई ऑथर का नाम देंगे उसमें, कई क्वेश्चन आंसर्स में देंगे। देखो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आया। ये मैंने एक पेपर लिया है सैम्पल के लिए, इसको मैं अपने तरीके से ही करा है, ये आपको समझाने के लिए किसी स्टूडेंट का, ठीक है। ये देखो अब जैसे सेक्शन ए है और यहाँ बात कर रहे हैं हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखो हमेशा आता ही आता है, आप पेपर में आपका आता ही आता है। फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा, फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी आएगा और सिक्स सेमेस्टर वालों को भी आएगा जो अभी एग्जाम होने वाले। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कैसे लिखना है, पेपर में हमेशा आए तो आप इस तरीके से लिख दो पहले तो उसके लाइन्स को। उसके बाद लिखो These lines have been taken from the poem टेलीफोन कन्वर्सेशन। ये एक टेलीफोन कन्वर्सेशन पोएम है, सेकंड सेमेस्टर में उस पे मैंने लिया है ये। रिटन बाय वोल सोलंकी, ठीक है, किसने लिखी है पोएम का नाम। अब उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे हम पोएम के बारे में, पोएम है क्या। दिस पोएम हाईलाइट्स द एरोगेंस ऑफ द वाइट्स एंड देयर डीप रूटेड हेट्रेड फॉर द ब्लैक्स। देखो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की, आपने वो ज़रूर देखनी है। एक एक चीज़ को समझाया गया है। ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ये चुटकियों का खेल रह जाएगा आपके लिए अगर आपने पोएम को, चैप्टर को आराम से समझा है। उसमें भी मैंने आपको समझाया बारीकियाँ एक एक चीज़ की। अब देखो ये आपको समझ गए होंगे, इस तरीके से लिखना है। पोएम का नाम आ गया, किसने लिखी है वो आ गया, और पोएम की 2-3 लाइनों में बता दो कि पोएम की थीम क्या है। ये है काले और गोरों में भेदभाव था, वाइट्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे, एरोगेंट थी वाइट्स के अंदर, किसके लिए, और नफरत किसके लिए थी, ब्लैक्स के लिए। आपने इस तरीके से बता देना किसमें, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के, चाहे फाइनल ईयर के, चाहे बैचलर्स के हो, आप बीए के आर्ट्स के हो स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, बीसीए के हो, बीटेक के हो, इंग्लिश कंपलसरी है आपका, ठीक है। ये देख लो आप। उसके बाद देखो आ जाता है एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से लिखोगे। एन अफ्रीकन वांटेड टू रेंट, मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन उसी पैरा के लिखोगे जो आपसे मांगा गया है क्वेश्चन पेपर में, तो आपने उस तरीके से लिख देना है। मेन आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का कि इसमें क्या चाहता है वो, कि रेंट वाइट लेडी हाउस, मतलब कि वो उसको किराए पे मकान लेना चाहता है, वो उससे अमाउंट पूछता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपने ऐड करनी है। देखो अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी, आप ये कर लोगे। उसके मैन हैज़ थ्रू द एजेस प्लेन वाटर, ये सेकंड पोएम पे 2 रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करने होते हैं आपको सेकंड सेमेस्टर में। ये आपका चैप्टर में से आया। देखो अब देख, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एस्से। एस्से है वो, यहाँ हमने चैप्टर वर्ड नहीं यूज़ करा। कई स्टूडेंट लिखेंगे स्टोरी, कई स्टूडेंट लिखेंगे चैप्टर, नहीं ना वो स्टोरी है ना चैप्टर, वो एस्से है। एस्से आपको कैसे पता लगे वो एस्से है, बुक के अंदर लिखा होता है जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे दीस एस्से, तो यहाँ से एग्जामिनर आपको पकड़ लेता है कि बच्चे ने समझ के पढ़ा है। चैप्टर का नाम आ गया एलेक्सर ऑफ लाइफ, रिटर्न किसने लिखा वो। इन दिस एस्से द राइटर जो है अंडरलाइंस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वो थीम आ गई, चैप्टर किस पे बना गया है ये आ गई। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप आराम से कर दोगे, टू दी पॉइंट मतलब बात करनी है। अब उसके बाद अब आपके आगे क्वेश्चन आंसर है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको मार्क्स बढ़ा देते हैं, यही मार्क्स गिरा देते हैं आपके। ग्रामर सबने अगर अच्छी कर भी ली, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखो द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है रिटन बाय वोल सोलंकी, देखो यहाँ आपसे पूछा नहीं गया था, यहाँ सीधा क्वेश्चन आया होएगा कि इसके बारे में बताओ,
और एरोगेंस की थी वाइट्स ने ब्लैक के अगेंस्ट। क्वेश्चन आपका ये था सिंपल सीधा। यहाँ देखो चैप्टर का नाम, पोयम का नाम और किसने लिखा है, लिखने की ज़रूरत थी। स्टूडेंट तो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते। यहाँ आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 1-1.5 नंबर या फालतू दूसरे बच्चों के कंपैरिजन। चैप्टर के आप जब पोएम के भी आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के अलावा भी आपने क्वेश्चन आंसर्स में भी ऑथर, पोइट और चैप्टर और पोएम का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो सारी चीज़ें सेम होएगी दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले, ठीक है। लेंथ देखो आप कितनी लिखी गई है, जो चीज़ें हैं वो वर्ड यूज़ करना, पोएम में जो वर्ड्स आते हैं वो उन वर्ड्स को यूज़ करना। तीसरी चीज़, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है वहाँ। पोइट का नाम, पोएम का नाम, पूछे ना पूछे क्वेश्चन आंसर में आपने लिखना ही है। जिस रेलेवेंस में बात करी जा रही है उस रेलेवेंस के वर्ड्स को लिखना है आपने। ये आप जब भी लिख जाओगे जब आपने पोएम को समझा होगा। आप प्लेलिस्ट देखो, सेकंड सेमेस्टर बीए की बना रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अब देखो पोएम में से क्वेश्चन आ गया डॉवर बीच में से, ये देखो दोबारा वैसे लिखा। क्वेश्चन तो पोएम में से था, अब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट नहीं चल रहा है, पोएम के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। देखो नाम लिखा क्वेश्चन वो उसका पोएम का, किसने लिखी है वो, और टीचर देख के समझ जाएगा कि स्टूडेंट को ऑथर के नाम, पोएम के नाम याद है, बच्चा पढ़ा लिखा है, ये यहाँ से शो होएगा, इसने मेहनत करी है, ये शो होएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने दिखानी है अपने एग्जामिनर को। आपको 2 नंबर 1.5 नंबर फालतू मिलेगा दूसरों के कंपैरिजन। जो एक बना होता है ना लैंडमार्क कि इससे ज़्यादा नंबर नहीं देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, उनका क्या बना होता है 5-8 नंबर का, टोटल में क्या देना सबको, ऐसे 4 दे दिए, 5 दे दिए ऐसे। अब जब वो पढ़ता है कि आपको क्वेश्चन वाइज नंबर नहीं मिलते, आपको ग्रैंड टोटल नंबर मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 15 नंबर के है ना, उनका एक फिक्स होता है सिनेरियो कि ये 8-9 नंबर देने हैं, ठीक है उनका। अब अगर उन्हें देखी ये लाइंस लिखी हुई आपने, वो देख लो, आपको 12-13 पे पहुंच जाएंगे। अपना क्राइटेरिया आपको जो है वो छोड़ देंगे। ये चीज़ें आप अगर ऐड करोगे यहाँ से, आपको समझे। देखो जो चीज़ पूछिए उसको आपने हाईलाइट कर दो या उस चीज़ पे लिखो, उस चीज़ को ज़रूर। छोटा पेपर होता है इंग्लिश का, 3 घंटे मिलते हैं आपको। क्रिएटिविटी सारी आप कर सकते हो उसमें, क्रिएटिविटी की मार्क्स हैं इंग्लिश कंपलसरी में। उसके बाद देखो क्या है, फिर आपका आता है चैप्टर में से क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर होते हैं प्रोस में से, जिसे प्रोस बोलते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपने स्टार्ट कर, जुडिशरी हैज़ टेकन अपॉन इटसेल्फ न्यू रोल, इट हैज़ स्टार्टेड अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म। किस तरीके से आपने ये लिख दिया, एक्टिविज्म था, ये क्या था, ऐसे पैरावाइज बनाना आपने। ये नहीं कि आप एक सीरीज़ में लिखते जा रहे हो, बीच में लिखा, मैं ऐसे लिखते जा रहे हो, ठीक है। फिर बताओ क्या करते हैं, कई यहाँ से स्टार्ट कर रखा होता है ना यहाँ से, फिर तो क्या करते हैं वो लिखते जा रहे कहानी की तरह, फिर उनकी लाइनें टेढ़ी होती चली जाती है, ऐसे टेढ़ी होती जाती, यहाँ जाने लग जाती है। आज यहाँ पहले तो अलाइन करा उन्होंने डायरेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं वो, पहले तो ऐसे चल रहा था उनका काम, फिर उसके बाद वो ऐसे काम शुरू कर देते, यहाँ से अपने आप ही यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो फिर आपने किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से पैरा बनाने हैं आपने, छोटे छोटे पैरा, 6-6, 7-7 लाइनों के पैरा बनाने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, क्वेश्चन को आपने पैरा में लिखना है, पर पैरा आपका बटा ऐसा बटा होना चाहिए, डिवीजन उसकी ऐसी होनी चाहिए। देखो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, पेपर आपने इंग्लिश कंपलसरी का इंग्लिश में ही देना है पहली बात, चाहे पंजाबी मीडियम के क्यों ना हो। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ चैप्टर का, कंक्लूजन दे रही हूँ चैप्टर का, उसे पैरावाइज बताओ, पैराफ्राइज करो आप इस चीज़ को ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। उसके देखो चैप्टर यहाँ उसमें मिस हो गया था, पर यहाँ देखो चैप्टर अगर आप शुरू हुआ है, चैप्टर का नाम आप बता दिया आपने, एलेक्सर ऑफ लाइफ, किसने लिखा, CV रमन। क्वेश्चन में कोई पूछता नहीं है किसने चैप्टर लिखा है, चैप्टर का ऑथर कौन है, चैप्टर का नाम क्या है। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है आपको पता है इस चैप्टर में से आया, आपने लिखना है ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। वरना वैसे जैसे चल रहा है क्राइटेरिया स्टूडेंट्स का, जैसे वो भी चेक कर रहे हैं, कई गाने लिखने वाले होते हैं वो इंग्लिश में भी ट्राई करते हैं, फिर उनको फेल भी कर देते हैं वो, क्योंकि पेपर पढ़ा जाता है। मेन बात
ये कई स्टूडेंट नवे नवे कॉलेज में आता है, उनको लगता है कि ये करके देखे, हम भी ट्राई करके देखे, 2500 रुपया फिर सप्लियों के भरते रहो, वो फिर हाल बुरा हो जाता है उनका। ठीक है, फिर एक बार ही करो अटैम्प्ट अपना पेपर, जैसे +2 बोर्ड का डर के देते हो वैसे ही देना आपने ये भी पेपर, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी। कोई न्यू वैसा नहीं होता, ये कोई वैसा कल्चर नहीं, अलग से एग्ज़ाम ही होता, चाहे आप +2 बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी भी बोर्ड का ही तरह एग्ज़ाम लेती है आपकी। दूसरी बार पेपर देने जाओगे, चलो पिछली क्लास में नहीं बिठाएगी, पर जो हरासमेंट होगी आपकी वो आपको पता होएगा। एडमिन ब्लॉक के चक्कर काटोगे, रीअपीयर के फॉर्म की तैयारी देखोगे, पैसे अलग से लगेंगे, फिर उसके बाद पेपर क्लैश हो गया, जब पेपर निकला सोचो दोपहर को पेपर उसका, सुबह उसका पेपर देने जा रहे हो, 3 घंटे बैठे हुए हैं, हाथों का क्या हाल होएगा। तैयारी एक पेपर की आप एक टाइम अच्छे से नहीं करोगे, उसमें फिर आ जाएगी री तो उसका दोगे, इसलिए एक बारी पेपर दो और ढंग से दो। ठीक है, एक बारी लास्ट बारी तो ऐसे सोचो कि +2 बोर्ड में जैसे एक बारी तैयारी करके जाते थे वैसे जाना है पेपर करने हमने, चाहे आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड के चाहे थर्ड के, 3 साल के लिए। कोई ये कल्चर नहीं होता है सप्लियाँ ले ली, पैसे लगेंगे आपके, हरासमेंट भी आपकी ही होनी है, पैसे भी आपके लगने हैं। हरासमेंट किस तरीके से होनी है, पहले तो चक्कर कटवाएगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उनका रिजल्ट भी नहीं देते, बड़ी देर आएगा। ठीक है, रिजल्ट दे दिया, पेपर के टाइम हरासमेंट होएगी आपकी, सुबह होएगा सेकंड ईयर का पेपर, फर्स्ट ईयर में रिया रखी तो दोपहर को उसका पेपर हो रहा है। कितना टाइम मिला आपको तैयारी में, आपका जो नेक्स्ट ईयर होएगा वो सफ़र होएगा, इसलिए एक ही बार ही देना है अच्छे से। देखो फिर इसके बाद बता दिया आपने चैप्टर के बारे में, जो राइटर अंडरलाइंस करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसके बारे में, मतलब कि इस तरीके से पैराफ्राइज करके आपने लिखना शुरू कर देना। जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट बतानी है। फिर लास्ट पैराग्राफ को जब आप वो दोगे, इसका कंक्लूजन दोगे, वो इस तरीके से आपने दे देना है। ठीक है, सेक्शन भी आपका, जैसे ये लेटर दिखा रहे हैं आपकी लेटर राइटिंग है, उसे किस तरीके, आप देखो ग्रामर सभी कर लेते हैं, ग्रामर में मोर ओवर अगर आपकी सही है तो सबको सेम मार्क्स मिलते हैं, ग्रामर सब कर लेते हैं। मेन आपका था पोइट्री, प्रोज और अटेम्पटेशन, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, पैरा कहाँ बनाना है, अलाइन कैसे करना है, कैसे, और सेक्शन आपने हमेशा बड़ा बड़ा लिखना है, जिस तरीके से बता रही हूँ वैसे लिखना आपने। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने लेटर के बारे में, प्लीज़ एक्सेप्ट माय, ये तो फिर आप लेटर राइटिंग कर ही लोगे, हर बच्चा कर ही लेता है लेटर राइटिंग, बस आप फॉर्मेट देखो। उसके बाद क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करो थोड़ा बड़ा बड़ा करके शो करो। ठीक है, बड़ा शो करो उसे लिख के कि यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, ये मैं सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें पर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है ये। इस तरीके से आपने लिखना है। जैसे अगर आपको आ गया फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में, ये नहीं आप फिलअप लिख के आ जाओगे कि इन टू वेयर, ये गलत इंप्रेशन है, कई टीचर्स चेक भी नहीं करते। 3 घंटे का टाइम मिल रहा, पेपर इतना छोटा सा होता है, आपने पूरा लिखना है फिलिप्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना आपको अपने पूरे लिखने हैं, सारे फिलअप्स आपने पूरे फिल करने हैं, पूरे लिखने हैं। और ये सिर्फ ये चीज़ें नहीं लिख के आ जानी, B के फर्स्ट में का इन आएगा, C के सेकंड में 2 नहीं। टीचर में पढ़ता तो उसे क्वेश्चन पेपर नहीं लेके इतना बैठता ना वो, तो आपने उसकी सहूलियत के लिए ऐसे लिखना है, प्रेजेंटेशन इस तरीके से करनी है। उसके बाद देखो क्या, क्योंकि देखो इतना, ये देखो यही था एग्ज़ाम पेपर, किस तरीके से आपने लिखना है। कोशिश करो तो न्यू जो आंसर है वो न्यू पेज से स्टार्ट करो कि टीचर को शो हो। ख़त्म होने के बाद लाइंस दो ड्रॉ कर लो, ऐसे करके ये एक ही लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लाइंस ड्रॉ कर रखी कि टीचर को शो हो जाए कि ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये नहीं आप होच पोच में यहाँ से लिखते शुरू जा रहे हो, फिर छोटा सा ई बनाया, फिर यहाँ बिना एक लाइन छोड़ा यहीं से लिखते जा रहे हो, फिर छोटा सा एफ बनाया यहीं से लिखते जा रहे हो। क्या कहानी थोड़ी लिख रहे हो आप कोई, ठीक है, कहानी को भी पैराफ्राइज करके लिखना होता है। इस तरीके से होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। ये वीडियो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के, सबके लिए है ये। इंग्लिश कंपलसरी, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके लिए है ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करना, और मैं अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।